धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना, ये जीवना कोई जीवना नहीं। रोटी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, पर सिर्फ रोटी वास्ते जीवना, ये जीवन कोई जीवन नहीं। रोटी लोड़ है, धन लोड़ है, इनू जनाब कवि रहीम दरबारे अकबरी दे 9 रत्ना दे चों एक रतन इंज बयान करते ने। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। कहते पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, चलन वास्ते पानी चाहिए, पर पानी तो बिना बेड़ी डुब नहीं सकती, डुबण वास्ते भी पानी चाहिए। बेड़ी चलती है पानी दे, बेड़ी डुबदी है पानी दे। धन तो बिना जिंदगी दी बेड़ी चल नहीं सकती, पर जब डुबदी है तो ढन दे च डुब के रह जाती। परिवार तो बिना जिंदगी दी नौका चल नहीं सकती, पर जब डुबदी है तो परिवार दी ची गर्क होके रह जाती। कारोबार तो बिना जीवन चल नहीं सकता, ये बेड़ी चल नहीं सकती, पर डुबदी है तो कारोबार दी ची गर्क होके रह जाती। ते बड़े ध्यान नाल सुनना, गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हम देखा तैं डुबे आले, मैं ते देखदा सब बेड़ियां डुबियां पईयां। वर्क डुबे होए दी पहचान, अगर एक सिख दी जो है पहचान करिए डुबे हुए दी, नितनेम डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, रहत बैत डुब गई होवेगी। डुब गया, गर्क हो गया, नहीं होवेगी। हम देखा तैं डुबे आले। महाराज कहते मैं गौर नाल देखदा, मनुख ते डुब गया। एक होर नुकता भी मैं बयान कर दिया। पानी जिहड़ा है, सागर पानी दरियावां दा, सरोवरां दा, इन्हां दे कुत्ते तैरदे ने, गऊआं भी तैरदियां ने, शेर भी तैरते ने, घोड़े भी तैरते ने, मज्जां भी तैरदियां ने। मझ भी बड़ी आसानी नाल तैर के चली जाती। इतना भारी भरकम हाथी मैं गहरी झीलों विच देखिया, इशनान करदे हाथियों नूं गहरे पानी चले जाते, तैरदे बाहर आ जाते। हद हो गई। पहाड़ हाथी तैरते ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, गऊआं तैरदियां ने, कुत्ते तैरते ने, मनुख डुबदे ने। सिर्फ मनुख डुबदा है, बंदा डुबदा है। क्या पानी दा बंदे नाल वैर है? नहीं। बंदा केवल जिंदा जिहड़ा है वह डुबदा है, लाशां ते तैरदियां ने, लाशां तैरदियां ने, मुर्दे तैरदे ने। हालांकि लाश वजनी हो जाती है, भारी हो जाती, तैरदी है। भारत दे संतां दे शरीर नूं जल प्रवाह करते हैं, दाह संस्कार नहीं करते। गंगा दे जद ये जल प्रवाह किया जाता है किसी साधु दे शरीर नूं, मैं देखे वजनी पत्थर नाल बन्ने जाते। क्यों? लाश तैरन लग पैंदी है। मुर्दे तैरते ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। क्यों? अपना संतुलन गवा बैठते हैं, बैलेंस बिगाड़ बैठते हैं, डुब जाते। संसार नहीं डोबदा मनुख नूं, धन संपदा नहीं डोबदी, परिवार नहीं डोबदा। जनक दा परिवार सी, सारे भगत परिवार वाले ने। परिवार नहीं डोबदा, पदार्थ नहीं डोबदे,
दरअसल मनुख अपना संतुलन खो बैठता है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है। जिमें जिंदा मनुख पानी दे च भी डुबदे ने, ये जीवदे जगदे मनुख संसार दे च भी डुब जाते हैं, परिवार दे च भी डुब जाते हैं, कारोबार दे च भी डुब जाते हैं। मूल रूप दे जो मन दे च विचार चलते हैं उन्हां च हंकार चलता है, लोभ चलता है, काम चलता है, यही चलता है। जैसे शरीर दे च खून गर्दिश करता है, मनुख दे मन दे च हंकार गर्दिश करता है, लोभ गर्दिश करता है, काम गर्दिश करता है। विचारां दे च इन्हां तो बिना होर कुछ भी नहीं होवेगा। कदी देखना एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, कदी कदाई कोई गुरमुख अपना मन का दर्पण देखदा शीशा, ते मन नूं देखना की है, अपने विचारां नूं देखना, अपनियां यादां नूं देखना, अंदर की यादां चलदियां रहिंदियां, अंदर की सोचनी चलती रहिंदी, अंदर की विचार चलते रहंदे ने। भारत दे तमाम अवतारी पुरुष कहंदे ने विचारां दे हंकार चलता है, लोभ चलता है, काम चलता है। मैं क्रोध ते मोह का जिक्र नहीं किया, इनू अस्थाई रूप दे च नहीं मनते। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है, मोह ते क्रोध। जिहड़ा हंकार पूर्ति दे सहायक हो जाए उसते मोह आ जाता है, जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उसते क्रोध आ जाता है। जिहड़ा लोभ पूर्ति दी थोड़ी जिहा मदद कर देवे उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा है। जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उसते क्रोध आ जाता है। जिहड़ा काम पूर्ति दे सहायक हो जाए, मददगार हो जाए, उसते मोह आ जाता है। जिहड़ा रुकावट खड़ी कर दे उसते क्रोध आ जाता है। क्रोध कमजोर ते आउंदा है ते क्रोध बेगाने ते आउंदा है। ताकतवर अगर सामने है, उसने हंकार नूं, लोभ नूं चोट पहुँचाई है, मनुख क्रोध नहीं कर सकता, क्रोध पी जाता है। अगला शक्तिशाली है। क्रोध अक्सर मनुख कमजोर ते करेगा, क्रोध अक्सर मनुख बेगाने ते करेगा, ओपरे ते करेगा, अपने ते नहीं करेगा। एक निक्का जिहा उदाहरण, बैठा एक संपन्न मनुख अपने घर विच अखबार पे पढ़ता है, एकदम भांडियां दे टुटण की आवाज़ आई। इतनी सारी क्रॉकरी टुट गई, आवाज़ बड़ी वड्डी, इन्नियां प्लेटां टुट गई, कप टुट गए। तो उन्हें नौकर नूं गालां कढ़नियां शुरू की, डांटना शुरू किया। नौकर सामने आया, जो देखा नहीं, ध्यान अखबार दे च गालां कढ़ी जा रहे, देख के काम नहीं करता, इन्ना नुकसान कर देता है। नौकर अगे आ गया, हाथ जोड़ के कहंदा, मालिक मैं नहीं तोड़ियां, थोड़े लड़के ने तोड़ियां ना, मैं नहीं तोड़ियां। मैं मना भी करता रहा पर वो खेडदा सी, उन्हें तोड़ दित्तियां। क्रोध शांत हो गया। एक मासूम बच्चा है, एक प्यारा है, एक अपना है। क्रोध बेगाने ते आउंदा है, क्रोध कमजोर ते आउंदा है, क्रोध अपने ते नहीं आउंदा, प्यारे ते नहीं आउंदा, और शक्तिशाली ते भी नहीं आउंदा। क्रोध का मतलब की है, किसी ने हंकार, लोभ ते काम पूर्ति दे रुकावट खड़ी कर दी है। मोह का मतलब की है, कोई इन्हां दे सहायक है, मददगार है। महाराज कहते हम देखा तैं डुबे हले, मैं देखदा दुनिया हंकार दे च डुब गई। हंकार की मंगदा है? प्रभता। लोभ की मंगदा है? धन संपदा। काम की मंगदा है? रंग रूप। यही मंग चलती, यही मंग चलती।
मन दे इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। क्यों? इन्हां दे प्रति मन जागया है, अजे परमात्मा दे प्रति मन सुता होया है। वाहिगुरू वाहिगुरू दा जप वाहिगुरू नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने सुते मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। मैं फिर अर्ज करा, हंकार मंगदा है पूजा प्रतिष्ठा प्रभता शक्ति, लोभ मंगदा है धन संपदा, काम मंगदा है रूप रंग, और अंदर कदी मंगां दा अध्ययन करिए किहड़ियां चलदियां, यही चल रही हैं, और कुछ भी नहीं, यही चल रही। क्योंकि मन इन्हां तो प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? इन्हां दे प्रति जागे है, पदार्थां दे प्रति मन जागे है, परमात्मा दे प्रति सुता होया है। परिवार दे प्रति मन जागे है, निरंकार दे प्रति सुता होया है। धन दे प्रति मन जागे है, धर्म दे प्रति सुता होया है। बस ये कीर्तन, ये कथा, ये वाहिगुरू मंत्र दा जप सुते मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई। शक्ल सूरत ते इंसान दी हो गई है, अजे मन दे पशु बिरतियां बहुत ज़्यादा ने, बड़ियां ज़्यादा ने। मैं सवेरे इसका सारा खुलासा किया। करतूत पशु की मानस जात, मनुख दे अंदर एक पशु नहीं, बेशुमार पशु ने, बेशुमार। ये सारा खुलासा मैं सवेरे किया। जैसे जैसे मन जागदा जांदा है, पशु रुखसत होंदे जांदे ने, इंसानियत दा जन्म होंदा है। फिर जप जारी रहे, इंसान भी रुखसत हो जाता है, भगवान का जन्म होता है। मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो मुराद केवल माइंड ना ले लेना, किधरे किधरे मन दे अर्थ माइंड जरूर ने, पर बोथेरी जगह ते मन दे अर्थ जीव आत्मा, साडा सूक्ष्म शरीर। एक अस्थूल शरीर है, पंज तत्त दा पुतला, ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, निराकार है। उस शरीर दे की ने जन्मां जन्मांतरां दियां सिमरतियां संस्कार। तन दी मौत, मन दी मौत नहीं है। अगर तन दी मौत दे नाल मन भी मर जाता है, अगला कोई जन्म नहीं, गल खत्म। कि तन दी मौत, मन दी भी मौत है, जब तब दी की लोड़ है? एक दिन मरांगे तो चलो खत्म गल। नहीं, तन मरदा है, मन नहीं मरदा। मन दे अंदर जैसे संस्कार पए होंदे ने, सिमरतियां पईयां होंदियां ने, उहदे मुताबक अगला जन्म हो जाता है। या मैं इंज बयान करा, मन मरदा है, हंकार नहीं मरदा। तन मरदा है, हंकार नहीं मरदा। क्योंकि मन दे ते हंकार है, हंकार अगला जन्म करा देंदा है। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंधना, फिर जो नहीं पाए। तन दी मौत हो जाती है, वासना दी मौत नहीं होती, मन दी मौत नहीं होती। मन दे च वासना है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। वो वासना अगला जन्म करा देती। तन बुढ़ा हो जाता है, हंकार बुढ़ा नहीं होता। तन बुढ़ा हो जाता है, लोभ बुढ़ा नहीं होता। तन बुढ़ा हो जाता है, काम बुढ़ा नहीं होता, अगला जन्म करा देता है। तन मर जाता है, हंकार नहीं मरता। तन मर जाता है, लोभ नहीं मरता। हुण इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बयान कर रहा ताकि पूरी समझ आ जाए। असी यात्रा दे चां, यात्रा की संपूर्णता उदों आउंदी है जब यात्री अपने घर पहुँच जाए।
तन ते अपने घर पहुँच जाता है, मन घर दे च नहीं पहुँचता। इस वास्ते गुरबाणी आवाज़ां मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। तन दा घर शमशान घाट है, मन दा घर भगवान दा घाट है। तन दा घर ते कबर है, गोर निमाणी सड करे निगरिया घर आओ। बाबा फरीद कहते ने एक कबरां तैनों आवाज़ां पईयां मारदियां ने आ। हुण मैं ये भी अर्ज कर दियां, रोज़ रोज़ मनुख दा तन शमशान दे नेड़े जा रहा है, रोज़ रोज़ मनुख दा मन भगवान तो दूर जा रहा है। रोज़ रोज़ बगौर मुताला करना, कदी देखण दा यतन करना। रोज़ रोज़ ये तन कबर दे नेड़े जा रहा है, रोज़ रोज़ मनुख दा मन खुदा तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तन एक दिन खाक हो जाता है, राख हो जाता है। तन खाक होवे राख होवे, उस तो पहले मन नूर दे च नूर हो जाए, यात्रा सफल 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 भई सफल यात्रा। आवन जान रहे मिले साधा, आवने जावने मिट गए। क्यों? तन शमशान घाट तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंचे। तन मर के राख हो जाता है, मन मर के नूर हो जाता है। मन दा मारना की है, इंज जिमें बूंद सागर दे च लीन हो गई, बूंद ते मर गई, खत्म हो गई, पर बूंद सागर हो गई। जिमें किसी जवान को पुछिए तेरा बचपना किथे, कहंदा मर गया। तो बचपना मर के की हो गया? जवान हो गया। जे किसी बुढ़े को पुछिए किथे तेरी जवानी, कहंदा मर गई। मर के जवानी बुढ़ेपा हो गई, और की हो गई? बिरधावस्था हो गई। किथे तेरा बिरधपना बुढ़ेपा? खाक हो गया, राख हो गया, फिर बच्चा बनेगा। ये राख ते मिट्टी फिर कट्ठी होवेगी। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तन ते खेद च खे होवेगा, पर तन खेद च खे होवे, उस तो पहले मन नूर दे च नूर हो जाए, जोत दे च जोत हो जाए। ज्योति जोत रली संपूर्ण थी यारा, यात्रा संपूर्ण हो जाती। तन राख दे च राख हो जाता है, खे दे च खे हो जाता है। मन नूर दे च नूर होंदा नहीं, तो फिर अगला जन्म, वासना अगला जन्म करा देंदी है, हंकार अगला जन्म करा देंदा है। मैं फिर अर्ज करा, तन दी मौत मन दी मौत नहीं है। तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। लोड़ ते लोभ दे च अंतर है। एक निक्के जिहा उदाहरण दे राही मैं प्रगट करा। जैसे मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा है, मेरी लोड़ है, लोड़ है। पर खांदे खांदे मेरी भुख ते मिट गई, लोड़ पूरी हो गई, लेकिन मैं फिर भी खा रहा क्योंकि स्वाद आउंदा है, स्वाद आउंदा है, रस आ रहा है। हुण ये खाना लोभ बन गया। लोड़ां सीमत ने, खाने दे उदाहरण नाल मैं दे रहा सब कुछ। लोड़ां सारियां दी सारियां मनुख दियां सीमत ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं, लोभ दी कोई सीमा नहीं। हुण इनू थोड़ा जिहा मैं बयान कर दियां ताकि पूरी गल पकड़ दे च आ जाए। बहुता धन कमा लैण दा, कट्ठा कर लैण दा एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है। तुसी आखोगे की लाभ है? चोटी दा धनवान बन जाना एक लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिसन लग पैंदी है।
अंदर दा कंगालपना दिसन लग पैंदा। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे विचारा बाहरों गरीब है, अजे ते दा रोटी दा मसला ही नहीं हल होया। ये अजे बाहरों गरीब है, ये बाहर दी गरीबी नाल उलझे होया, अंदर दी कित्थों देखे। हुण दूसरा नुकता, अगर एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पई, जैसे कबीर ते रविदास, ये इन्हां दे पूर्वले जन्मां दी तपस्या है ते संस्कार है, वरना ऐसा होंदा नहीं, ऐसा नहीं होंदा। एक चोटी दे धनवान नूं भी जे अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी तो इहदे कोल अकल नहीं होवेगी, अजे पत्थर ही होवेगा। पत्थरां तो चले असी पत्थर, पत्थर दिल पत्थर दिमाग, कुछ भी नहीं। बहुते चोटी दे धनवानां दे दिल दिमाग गुस्ताखी माफ पत्थर होंदे ने। मैनू खुद हैरानगी हुई ईसा दे एक बोल ते, जो बाइबल दे राही बड़ा प्रचलित होया है ईसाई जगत दे विच। इतने सियाणे अवतारी पुरुष दे इस बोलां नूं कई दिन ते मैं शंकियां दे चलिया। फिर मैं कहा नहीं, ये मेरी गलती है, ठीक किया। पता है ईसा की कहंदा है? वो कहंदे ने अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा, शक नहीं करांगा। अरब देशों दे मिडल ईस्ट दे सब तो वड्डा जानवर उठ है। यरूशलेम रेगिस्तानी इलाका, अरब दी धरती। ईसा कहंदे ने अगर मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदे ने मैं मन लवांगा, लंघ गया होवेगा। पर मैनू कोई ये आखे चोटी दा धनवान भगवान तक पहुँच गया, मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? वो बाहर मुखी हुंदा, हर वक्त बाहर ही उलझिया रहिंदा, अंदर दी तरफ ते जांदा ही नहीं, अंदर ते झात मारदा ही नहीं। एहो मन आर से कोई गुरमुख देखे। हुण मैं फिर दोहरावां, बहुता धन कमा लैण दा, इकट्ठा कर लैण दा एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी। ईसा कहंदे ने अगर मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदे ने मैं मन लवांगा, लंघ गया होवेगा। पर मैनू कोई ये आखे चोटी दा धनवान भगवान तक पहुँच गया, मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? वो बाहर मुखी हुंदा, हर वक्त बाहर ही उलझिया रहिंदा, अंदर दी तरफ ते जांदा ही नहीं, अंदर ते झात मारदा ही नहीं। एहो मन आर से कोई गुरमुख देखे। हुण मैं फिर दोहरावां, बहुता धन कमा लैण दा, इकट्ठा कर लैण दा एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी। महात्मा बुद्ध राजकुमार सी ना, राजे दा लड़का सी, अंदर दी गरीबी दिखाई दिती। दिस पिया जगत ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये धन सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति कर सकदा है, आनंद नहीं दे सकता, जीवन को सफल नहीं कर सकता। बहुता धन कमा लैण दा एक लाभ है, अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी है। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे विचारा बाहरों गरीब है, न रहन नूं कुल्ली, न पहनण नूं जुल्ली, न खाण नूं गुल्ली, भोजन ही कोई नहीं, रोटी का मसला ही नहीं हल सुना। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे बाहरों गरीब है। पर जे एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है
भगत नामदेव, रविदास, कबीर इस श्रेणी च आउंदे ने। ये उन्हां दी पूर्वली तपस्या है। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमानी। कबीर कहते ने मैं निर्धन नूं नाम दी दौलत प्राप्त हो गई है, बड़े बड़े धनवान फुट के मरदे पे ने मैनू देख के। एक गरीब मनुख नूं जे अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है, ये उहदी पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होंदे ने, वरना ऐसा होंदा नहीं, होंदा नहीं। पर जे एक धनवान मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देती, तो ध्यान नाल सुनना, उहदे कोल दिल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया दे बेशतर बहुत सारे चोटी दे धनवान, बस दिल भी पत्थर, दिमाग भी पत्थर, पत्थरों तो चले सन अजे पत्थर ही ने, विकास नहीं होया। शरीर का विकास हो गया, मन का नहीं। मन दे अजे पत्थर परवल है, अजे। होर सुन लो, बहुता ज्ञान इकट्ठा कर लैण दा एक लाभ है। बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेना, बहुता ज्ञान इकट्ठा कर लेना, उहदा एक लाभ है कि अंदर दी अज्ञानता दिखाई देने लग पैंदी, अंदर दी मूर्खता दिखाई देने लग। एक मूर्ख मनुख नूं, एक अज्ञानी मनुख नूं अंदर दा अज्ञान नहीं दिखाई देंदा, क्योंकि अजे बाहरों भी कुछ समझ नहीं है, अज्ञानी। पर अजे बाहरों बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी नहीं दिख, जो है पढ़िया लिखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, फिर भी अंदर दा अज्ञान दिखाई देता है, दी पूर्वली तपस्या होवेगी। विद्यालयों के दरवाजे कबीर, रविदास, नामदेव सदना सहण लई बंद सन, मंदिरों के दरवाजे भी बंद सन, और विद्यालयों के दरवाजे भी बंद सन। ब्राह्मण कहते सन शूदर ने, इन्हां दी ते असीं छाया भी नहीं लें। अध्यात्मक विकास होंदा है मंदिरों तो, दरवाजे बंद। बौद्धिक विकास होंदा है विद्यालयों तो, दरवाजे बंद। पर इतना ज्ञान कबीर को, रविदास को, नामदेव को। ठीक है, बाहरों मंदिरों के दरवाजे ते बंद सन, उन्होंने मन मंदिर के द्वार खोल लए, और असली चीज ते अपने अंदर ही है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। उन्होंने दे अंदरों अनुभवी ज्ञान की गंगा फुटी है। अक्षरी ज्ञान दे नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती नहीं। कॉलेज तो, विश्वविद्यालयों तो महान लोभी हंकारी निकलते पे ने। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। इस अक्षरी ज्ञान दे नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती कोई नहीं, बदलती नहीं। जिंदगी बदलती है अनुभवी ज्ञान नाल। अनुभवी ज्ञान अंदर तो बाहर प्रगट होता है, अक्षरी ज्ञान बाहरों अंदर ले जाना पैंदा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलन लग पैंदी है, जरा सौखी चलेगी, बदलती नहीं है, मनुख बदलेगा नहीं। अनुभवी ज्ञान बदल के रख देंदा। मैं एक दफा कैनेडा का एक शहर अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान दे 5-7 दिन बोलता रहा। चौथे दिन मैं ये मिसाल दी, अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण करके प्रसूत की पीड़ा तो लंघ के अपने कुख तो बच्चे को जन्म देती है, अपने विचों जन्म देती है। अक्षरी ज्ञान इस तरह है जिवें किसी स्त्री ने किधरों बच्चा गोद ले लिया, गोद ले लिया, मावां ते दोवें लगदियां ने, फिर भी इहदे चों एक मां नहीं है। सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता,
मां का भी जन्म आता है, उस तो पहले औरत है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है, हुण इस्त्री दे चों मां का भी जन्म होया है। ये पहले एक औरत सी, मां तो नहीं सी। बच्चा जन्मे है, मां ने बच्चे नूं जन्म दिता है, बच्चे ने मां नूं जन्म दिता है। यह इंज कह रही है, एक औरत ने बच्चे नूं जन्म दिता है, बच्चे नूं औरत दे चों मां नूं जन्म दिता है। दोवें एक दूजे नूं पैदा करदे। ये तो औरत सी, मां थोड़ी सी। बच्चा पैदा हो गया तो मां हो गई है, मां का भी जन्म आता है। मैं इस विषय के उत्ते गालबन कोई 5-7 दिन बोलिया। अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे अपनी कुख तो बच्चे को जन्म दिता है। ये बच्चा वास्तविक मनुख जो है औरत को मां बना देता है। और अक्षरी ज्ञान चाहे कितना भी इकट्ठा होवे, ये इस तरह है जिवें किसी औरत ने किधरों बच्चा गोद लिया, ये नाल वो औरत ही बनी रहेगी, मां दिखावटी होवेगी, बनावटी होवेगी, और उसकी आत्मा को तृप्ति भी नहीं मिलेगी। कथा करन तो बाद जब मैं अपने कमरे च आया, एक बेबी आई मेरे कमरे च। बाद मैनू पता चले प्रिंसिपल है किसी कॉलेज दे। उहदी गोद दे च बच्चा। मैनू कहन लगी, मस्कीन जी तुसी गोद लिया बच्चा ते कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं समझते? मैं कहा नहीं, कतई नहीं। मैनू कहन लगी, ये जड़ा बच्चा है मेरे को मैं गोद लिया है, और ये मैनू अपनी जान तो भी प्यारा है। मैं ये सुख दुख का पूरा ख्याल रखदी हाँ। ये रोंदा है तो मेरा दिल रोंदा है। मैं कहा होवेगा, लेकिन फिर भी कुख तो जन्मिया बच्चा, गोद लिया बच्चा एक नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। तो जरा प्रिंसिपल होने का माण सी, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देंदियां देंदियां सारे संसार को बच्चा समझन लग पेंदे ने। अक्सर टीचर गुस्ताखी में पैस करन लग पे। मैं कहा मैनू हैरानगी है, मेरा मर्द का चोला है तो मैनू इतनी समझ है, स्त्री का चोला होके भी तेनू इतनी समझ नहीं। गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं आता। ये उत्ते मैं 15-20 दलील उसनों दित्तियां। कहने लगी इस नाल मेरी संतुष्टि नहीं। मैं कि चलो एक होर मैं दलील दे देना। कुख तो जन्मिया बच्चा है, वड्डा हो गया, औगणहारा हो गया, गलतियां का मुजस्मा हो गया। मां उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है, पड़ोसियों को ना पता चले, समाज को ना पता चले, कानून को ना पता चले। सिर्फ अपने सीने नाल ही नहीं छुपाती, हर तरह के छुपाने का यतन करती है, क्योंकि अपनी कुख तो जन्मे, उहदी बुराइयां ते पड़दा पांदी है, उहदे औगणा ते पता पड़दा पांदी है, पड़ोसी को ना पता चले, दूजियां नूं ना पता चले। मैं कहा जिहड़ा गोद लिया बच्चा है, अगर वड्डा होके औगणहारा हो गया तो माँ बाप नूं दुख देने वाला बन गया, वही माँ कह देगी पता नहीं किहदा गंदा खून सी मैं चुक लियांदा है। अजे मैं उन्होंने होर दलीलां देनियां सानू अपना बच्चा चुक के नसी एकदम निकले। अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, मां होने का कोई ढोंग तो रच सकती है, मां नहीं है। इस अक्षरी ज्ञान नाल कोई ज्ञानी होने का ढोंग तो रच सकता है, पखंड तो कर सकता है, कुछ भी नहीं। ये नाल जिंदगी नहीं बदलती। क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले उस। हर का नाम ना जप्स गवारा,
क्या सोचे बारंबार। अनुभवी ज्ञान इस तरह है जैसे पहाड़ों के सीने चीर के झरने निकलते हैं, और अक्षरी ज्ञान ऐसा जिवें हाउस का पानी है, बाहरों लिया के इकट्ठा किया टंकी दे हाउस दे, गंदा भी हो सकता है, बदबूदार भी हो सकता है। अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे कोई पानी पहाड़ का सीना चीर के निकले, झरना, निर्मल निर्मल धारा। कबीर कोल जिहड़ा ज्ञान है उहदे अपने सीने चों निकले, अनुभव प्रकाश है, ये अक्षरी ज्ञान नहीं है। रविदास कोल जो ज्ञान है चमार है, ब्राह्मण ते नेड़े नहीं आउंदे सन, पढ़ाने वाले ते नेड़े नहीं आउंदे सन, क्योंकि अध्यापक ते सारे ब्राह्मण सन। लेकिन बाद विच ब्राह्मणां नूं सजदा करना पिया, मत्था टेकना पिया। रविदास कहते ने नागर जना मेरी जात, बखयात चमारंग, मैं चमार हाँ। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाहरों कमजोर है। पर एक कमजोर नूं भी जे अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, इहदी पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होणगे, वरना इस तरह होंदा नहीं। पर एक महान शक्तिशाली नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देती। मैं फिर अर्ज करा, इहदे कोल दिल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा, बिल्कुल पत्थर। हलाकू ते चंगेज खान नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देती, पत्थर, दिल पत्थर, दिमाग पत्थर। अंदर दी कमजोरी जनक नूं दिखाई देती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराजा रणजीत सिंह नूं दिखाई देती सी। ऐसा होंदा है। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, बहुता धन प्राप्त कर लैण दा मतलब एको ही लाभ है, अंदर दी निर्धनता दिखाई देण लग पई। जिंदगी दे मसले ते सारे उस तरह बने हुए ने, उंज धन दे नाल मेरा घर भर गया, तिजोरी भरी पई है, बैंक भरे पै ने, जिंदगी दियां समस्यावां ते सारियां दी सारियां पईयां, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जो दिसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। तो हुण मैं अर्ज करा, तन दी मौत नाल मन दी मौत नहीं आउंदी। वो जो मन दे च लोभ चलदा है, वो जो मन दे च काम चलदा है, वो जो मन दे च हंकार चलदा है, ये असीम होके मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदा है और अगला जन्म करा देंदा है। मनुख भ्रष्ट होंदा है किवें? इहदा हंकार सीमा तो अगे चला जाए, इहदा लोभ सीमा तो अगे चला जाए, इहदा काम सीमा तो अगे चला जाए। लोभ पहले जो है बनता है तृष्णा, होर चाहिदा, होर चाहिदा, होर चाहिदा, होर चाहिदा। हंकार नूं प्रभता चाहिदी है, होर प्रभता चाहिदी है, होर प्रभता चाहिदी है, होर प्रभता चाहिदी। तृष्णा बन जाती है। लोभी नूं होर धन चाहिदा है, होर धन चाहिदा है, होर धन चाहिदा है, तृष्णा बन जाती है। कामी नूं होर रूप चाहिदा है, होर रूप चाहिदा है, होर रूप चाहिदा है, तृष्णा बन जाती है। तृष्णा मनुख नूं भ्रष्ट कर देती है। एकाग्रता बख्शनी। तृष्णा मनुख नूं भ्रष्ट कर देती है। एकाग्रता बख्शनी। लोभ अगर तृष्णा बन गई है, ये बेईमान हो जाएगा, ठग हो जाएगा, डकैत हो जाएगा। अगर शक्तिशाली है तो ये डाकू भी हुक्मरान समझा जाएगा, डाकू नहीं। हंकार सीमा तो अगे बढ़ गया है, अगे बढ़ गया। और प्रभुता चाहिए, और प्रभुता चाहिए, भ्रष्ट हो जाएगा। अगर शक्तिशाली है तो लोग इसनों हिंसक, भ्रष्ट, जालम नहीं कहेंगे, क्योंकि शक्ति ऐसी चद्दर है, सारे अवगुणों नूं ढक देंदी है। काम सीमा तो अगे चला गया। कहण दे च मैनूं की संकोच। निज़ाम हैदराबाद दियां, गुजरे निज़ाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन।
इस वक्त मराकश के नवाब दियाँ 1000 बेगवान है। पंजाब के एक महाराजे दियाँ 400 राणियाँ सन। बलात्कारी होर किस नूं कहंदे ने? फर्क सिर्फ इतना है, जो एक जगह बलात्कार करे वो बलात्कारी है, जो हज़ारां जगह करे वो राजा महाराजा है, नवाब है। जो एक दा कतल करे वो कातल है, हिंसक है, हंकारी है। जो हज़ारां ते करोड़ां दियां लाशां बिछा दे वे ते डिकटेटर है, हुक्मरान है, बादशाह है। जो एक दी जेब कटे, जेब कुतरा है, चोर है, डकैत है। जो सारे मुल्क दी जेब कट के स्विट्जरलैंड दे बैंक भर लवे वो ते हुक्मरान है, वो ते डिकटेटर है, वो ते बादशाह है। इस वास्ते शेख सादी कहा करते सन, कानून मखड़ी दा जाल है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते। एक बंदे दा कातल ते पकड़िया जा सकता है। 4000 सिखां दियां लाशां बिछा दित्तियां गईयां दिल्ली दे, कौन पकड़िया गया? किसने पकड़िया? छोटे कातल कातल होंदे ने, वड्डे कातल डिकटेटर होंदे ने। छोटे चोर चोर होंदे ने, वड्डे चोर हुक्मरान होंदे ने। छोटे बलात्कारी बलात्कारी होंदे ने, वड्डे बलात्कारी नवाब साहब होंदे ने, महाराजा साहब होंदे ने। सीमा तो वधिया होया ये हंकार, ये लोभ, ये काम फिर जन्म करा देगा। मैं हुण फिर अर्ज करा, तन बुढ़ा हो जाता है, मन बुढ़ा नहीं आउंदा, हंकार बुढ़ा नहीं आउंदा, लोभ बुढ़ा नहीं आउंदा, काम बुढ़ा नहीं आउंदा। इस संबंध में मैं बहुता हुण कहण दे हक च भी नहीं, समा भी हो गया। तन बिरद हो जाता है, हंकार बिरद नहीं आउंदा, काम बिरद नहीं आउंदा, लोभ बिरद नहीं आउंदा। तन मर जाता है, वासना नहीं मरदी, लोभ नहीं मरदा, हंकार नहीं मरदा। ये लोभ, ये हंकार, ये वासना अगला जन्म करा देंदी। वासना दी मौत, हंकार दी मौत, लोभ दी मौत, ये दरअसल मन दी मौत है। मन मर के जोत स्वरूप हो जाता है। श्वासां दा रुक जाना तन दी मौत है, खून दा रुक जाना तन दी मौत है, वासना दा रुक जाना मन दी मौत है, हंकार दा रुक जाना मन दी मौत है, लोभ दा रुक जाना मन दी मौत है। मन मर के जोत स्वरूप हो जाता है, जोत दे जोत हो जाता है। जोती जोत रली संपूर्ण थी आराम। तन मिट्टी है, मर के मिट्टी च मिट्टी हो जाता है। मन जोत स्वरूप है, मर के जोत स्वरूप हो जाता है, जोती विच जोत हो जाता है। पर की होंदा है, हर दफा तन मरदा है, मन नहीं मरदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा है। प्रकृति ने पत्थर नूं मनुख बनाया ते मनुख ने साधना करके उद्यम करके परमात्मा होना है, तां जन्म मरण तो रहत होवेगा। प्रकृति ने अपने हाथ छुड़ा लेने, स्वतंत्र कर दिता है। जबान दे दी है, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं। पैर दे दिते ने, सही सत्संगत दे च भी जा सकते हैं, कुसंगत दे च भी जा सकते हैं। हाथ दे दिते ने, शुभ भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। पर इतनी खुल चूंकि परमात्मा दी दिती हुई है, तो ब्रह्म ज्ञानी कहते सब कुछ तेरा ही दिता है, साढ़े कोल की है कुछ भी नहीं। जे तू खुल ना देंदा तो फिर कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। इसे खुल दा सदका मनुख जोत स्वरूप हो सकता है। इसे खुल दा सदका मनुख भ्रष्ट हो सकता है, पिछे भी मुड़ सकता है, फिर पशु हो सकता है। लंबे समय तक भूत प्रेत या देवता बन के भटक भी सकता है। और जीवन नूं सफल कर दिता ते जोत दे च जोत भी हो सकता है। सारियां दा समूह साध संगत दा, मुखी सजना दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू।